हमारे पास कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बच्चों कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण बच्चों नेट एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। लेकिन जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। कंडक्टर्स के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास जाएंगे बच्चों पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन करेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई है जिसके कारण वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो हमारे पास कंडक्टर्स में जो प्रोटॉन होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जाएगा हमारे पास नेगेटिव की तरफ। तो होगा क्या, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो दोनों सभी चार्जेस के बीच में आपस में कोलिजन होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करेंगे तो एक बार उनकी वेलोसिटी हो जाएगी गेन, फिर जैसे वो किसी दूसरे से कोलिजन करेंगे उनकी वो वेलोसिटी हो जाएगी लॉस्ट। तो हम इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा, एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन की बात करूं तो बच्चों इसकी एक्सेलरेशन होगी 0। तो मैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चों मैं बोलूंगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट बोलने का रीजन सिर्फ यही है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब कोलिजन होगी, एक बार अगर एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को अटेन करेगा, दूसरे से कोलाइड करके उसी वेलोसिटी को वो लॉस्ट कर देगा, तो नेट जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास आएगी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता है VD = स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय में m। यहाँ जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन में यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो नेगेटिव साइन भी यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।